ओके, आज हम इसका थर्ड थॉट्स का सेकंड पार्ट शुरू कर रहे हैं। तो अभी तक हमने ये पढ़ा था कि उसने एक तस्वीर बेची। वो जो व्यापारी था वो रोजाना एक तस्वीर, वो उसका काम था पुरानी चीजें खरीदता था बाजार से और उनको खरीद करके बेचता था। और अक्सर ऐसा होता था कि महंगा खरीदता था, सस्ते में बेचता था, नुकसान होता था उसको। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि उसको बहुत जबरदस्त फायदा हुआ। उसने एक तस्वीर खरीदी जो शायद टर्नर की थी। सोचा तो उसने यही था कि शायद टर्नर की निकले, लेकिन वो निकल गई टर्नर की पेंटिंग। और उसने उसको बेचा। और बेच करके उसको, जब उसको प्रॉफिट था उस पे, कितना परसेंट प्रॉफिट था? 9,900%। 9,000। यानी कि 10 शिलिंग में खरीदा। 10 शिलिंग में खरीदा, मतलब आधा पाउंड में खरीदा उसको और 50 पाउंड में बेचा। यानी कि 10 शिलिंग में खरीद के उसको 990 पाउंड में बेचा उसको। बहुत जबरदस्त प्रॉफिट। पहली बार इतना प्रॉफिट हुआ उसको। उसने सोचा कि चलो ठीक है, इतने प्रॉफिट हुआ है तो इसको शेयर करते हैं। और जिस जिस शॉपकीपर से मैंने इस पेंटिंग को खरीदा है उसको मैं कुछ हिस्सा बेचता हूँ। और ऐसा सोच करके उसने आधा हिस्सा, जो भी उसको, जितना भी उसको प्रॉफिट हुआ था उसका आधा हिस्सा उसने सोचा कि आधा हिस्सा मैं इस दुकानदार को देता हूँ। और उसने लेटर लिख भी दिया, एक लेटर लिख करके, चेक बना करके आधे प्रॉफिट का रख दिया लेटर में। बट बिकॉज ही डिड नॉट हैव स्टैम्प्स, टिकट नहीं थी उसके पास, एंड इट वाज लेट, और काफी देरी भी हो गई थी। सो ही थॉट टू पोस्ट द लेटर द नेक्स्ट डे। इसलिए उसने सोचा कि चलो ठीक है, अगले दिन मैं इस लेटर को पोस्ट कर दूंगा। और ऐसा करके वो सो गया। अब आइए आगे। एट अबाउट 3:30 a.m. I woke widely up and according to custom began to review my life's errors, which are in no danger of ever suffering from loneliness. At about 3:30 a.m. और लगभग 3:30 बजे, I woke up, I woke widely up, मैं एकदम से खड़ा हो गया, जाग गया मैं। And according to custom began to review my life's errors, और चूंकि मेरी एक आदत थी, मैंने आपको समझाया था कल भी कि मैंने एक हिसाब किताब बना रखा था कि मैं रोजाना सुबह 3:30 बजे उठता था और उठ करके मैं अपने जीवन की गलतियों के बारे में विचार करता था कि मैंने अपने जीवन में क्या क्या गलतियां की हैं, विच आर इन नो लॉन्गर इन नो डेंजर ऑफ एवर सफरिंग फ्रॉम लोनलीनेस। और मेरी गलतियां इतनी थी, मैंने जीवन में इतनी गलतियां की थी कि उन गलतियों की अकेले रहने की कोई संभावना नहीं थी। यानी कि कोई एक आध गलती नहीं थी मेरे जीवन की, बहुत गलतियां मैंने की थी। फ्रॉम दीज आई रीच्ड बाय वे ऑफ मिटिगेशन माई रिसेंट सक्सेसफुल। और इस प्रकार से मैं धीरे धीरे अपने उस बोझ को हल्का करते हुए, किस बोझ को? जो गलतियां मैंने की थी, इन गलतियों के बोझ को हल्का करते हुए। और मैं कहाँ पहुंच गया, यानी कि सोचते हुए, विचार करते हुए कहाँ पहुंच गया मैं? माई रिसेंट सक्सेसफुल पीस ऑफ शेफरिंग एंड पुट द लेटर टू द डीलर अंडर बोथ एग्जामिनेशन एंड क्रॉस एग्जामिनेशन। और मैं धीरे धीरे सोचता हुआ, विचार करता हुआ कहां तक पहुंच गया? अभी हाल ही में जो मैंने ये सौदा किया था ना, कौन सा तस्वीर खरीदी थी 10 शिलिंग में और बेच दिया उसको 50 शिलिंग में। सोचते सोचते उस समय ये गलती की, फिर ये की, फिर ये की, ऐसे करते करते मैं लेटेस्ट अपनी बात पर आ गया। और अब मैंने सोचने लगा कि मैंने इतना प्रॉफिट कमाया है और इस प्रॉफिट में से मैं इसको आधा हिस्सा दे रहा हूं। मैं उस बात पे आ गया, अब क्या ठीक कर रहा हूं क्या? पुनर्विचार, सोचना क्या होता है, किसी भी चीज पर विचार करना क्या होता है? कोई भी अपन पॉइंट रखें अपने सामने और सोचें कि यार मैंने ठीक कर रहा हूं क्या, या गलत कर रहा हूं मैं। और मैंने इस तरीके से, जब मेरे दिमाग में बात आई तो मैंने क्या किया, पुट द लेटर टू द डीलर अंडर बोथ एग्जामिनेशन एंड क्रॉस एग्जामिनेशन। तो जो लेटर मैंने डीलर को लिखा था, जिसमें जिसमें मैंने उसको लिखा था कि मैं अपने प्रॉफिट का आधा हिस्सा तुमको भेज रहा हूं, उसको मैंने फिर से अपने सामने रखा खोल के। विचार करने लगा मैं, वेदर आई एम रॉन्ग और राइट, करना चाहिए नहीं करना चाहिए मुझे।
वाई सो माई थॉट्स रैन, फिर से मेरे विचार चलने लगे और मैंने सोचा क्यों, वाई गिव हिम हाफ, उसको आधा क्यों दूं, वाई बी क्विक्सोटिक, मुझे इतना आदर्शवादी क्यों होना चाहिए, नहीं होना चाहिए लाइफ में आदमी को। मूर्खतापूर्ण तरीके से व्यक्ति अगर कोई आदर्शवादी बनने की कोशिश करता है तो वो गलत है, नहीं करनी चाहिए उसको। व्यापार में इन सब चीजों के लिए कोई जगह नहीं होती है, नहीं होती। ठीक है, आपको हेल्प करना है, बहुत सारे दूसरे तरीके होते हैं, बहुत सारे दूसरे तरीके होते हैं। हम टाटा स्काई का कनेक्शन है हमारे पास में, एक दिन भी एक्स्ट्रा नहीं देता है भाई, टाइम पूरा, कनेक्शन खत्म। हाँ, ये अलग बात है, कोरोना के लिए टाटा ने 1500 करोड़ का डोनेशन दे दिया, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। समझ रहे हैं मेरी बात को आप? लेकिन व्यापार में, बिजनेस में, व्यापार तो व्यापार के तरीके से होना चाहिए, इतना क्विक्सोटिक नहीं होना चाहिए मुझे। दिस इज नो वर्ल्ड फॉर क्विक्सोट्री, और इस संसार में आदर्शवादिता की कोई जगह नहीं है। इट वॉज माई आई दैट डिटेक्टेड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ड्रॉइंग, मेरी आंखों ने ही तो उस ड्राइंग की संभावना को पहचाना था कि वो टर्नर की है, वो तो पहचान ही नहीं पाया था, नॉट हिज, उसको तो पता ही नहीं था कि ये ड्राइंग जो है वो टर्नर की है या नहीं है, मैंने ही तो पहचाना था इसको। ही हैड इंडीड फेल्ड, और सही बात तो ये कि वो तो फेल ही हो गया था, मतलब वो तो असफल हो गया था अपने काम में। डिड नॉट नो हिज ऑन बिजनेस, उसको तो अपना खुद का व्यापार ही नहीं पता था, अपने काम को ही ठीक ढंग से वो करना नहीं जानता। वाई पुट अ प्रीमियम ऑन इनएप्टीट्यूड, ऐसे अकुशल व्यक्ति को लाभांश क्यों दिया जाए, मेरे प्रॉफिट में से हिस्सा क्यों दिया जाए। नो, अ प्रेजेंट ऑफ से 10 पाउंड्स एट द मोस्ट would more than adequately would more than adequately meet the case। मैंने कहा नहीं, आधा हिस्सा तो ज्यादा हो जाएगा, 10 पाउंड काफी है। ये देखिए आप, आदमी ऐसे सोचना शुरू करता है फिर, आधे आधे से 10 पाउंड पे आ गया वो। आधा कितना हो रहा था, लगभग साढ़े पौने 28, कितने पाउंड हो रहे थे, 27 दूनी, नहीं 24, पौने पौने 25, पौने 25 पाउंड भेज रहा था वो पहले, लेकिन उसने कहा नहीं यार ज्यादा हो जाएगा, वो तो है ही नहीं इस लायक, वो तो अपने बिजनेस को ही ठीक ढंग से करना नहीं जानता, तो ठीक है, 10 पाउंड काफी रहेंगे इसके लिए, और ये 10 पाउंड भी जरूरत से ज्यादा दे रहा हूं मैं, लेकिन ठीक है चलो कोई बात नहीं। ये उसने अपने उस विचार पर पुनर्विचार किया। स्लीप स्टिल रिफ्यूजिंग टू oblige मी, नींद अभी तक मुझे नहीं आ रही थी। आई टुक अ बुक ऑफ शॉर्ट स्टोरीज एंड रीड वन, अब जब नींद नहीं आ रही तो मैंने क्या किया, एक किताब उठाई मैंने छोटी कहानियों की, और किताब को पढ़ने लगा, और एक कहानी मैंने पढ़ ली। देन आई क्लोज्ड माई आईज अगेन एंड अगेन बिगैन टू थिंक अबाउट द डीलर, फिर से मैंने अपनी आंखें बंद की, और आंखें बंद करके मैं फिर से उस व्यापारी के बारे में सोचने लगा, फिर से दूसरी बार सोचने लगा। देखिए आप, इसलिए थर्ड थॉट्स कहा गया इस लेसन को, बार बार सोच रहा है वो। वाई सो माई थॉट्स रैन, फिर मेरे विचार चलने लगे क्यों भाई, वाई सेंड हिम 10 पाउंड्स, 10 पाउंड भी क्यों भेजूं मैं उसको, it will only give him a wrong idea of his customers, none other of whom would be so fair, so spotting as I। और अगर मैं उसको अपने प्रॉफिट में से हिस्सा भेजूंगा तो वो अपने ग्राहकों के बारे में उसके मन में एक गलत संदेश जाएगा, मैं तो भेज रहा हूं लेकिन दूसरा तो कोई भी नहीं भेजेगा, भेजेगा क्या, कोई भेजता है क्या, कोई नहीं भेजता। He will expect similar letters every day and be disappointed, उसको आशा रहेगी रोजाना इसी प्रकार के पत्रों की, वो इसी प्रकार से आशा करेगा कि और लोग भी अपने प्रॉफिट में से उसको हिस्सा भेजेंगे, और भेजेगा कोई नहीं तो वो निराश हो जाएगा। एंड देन ही विल बिकम embittered and go down the vale of tears, a miserable creature, और फिर दुखी हो जाएगा वो, उसका मन कड़वाहट से भर जाएगा,
जब उसको लोग अपने प्रॉफिट में से हिस्सा नहीं भेजेंगे मेरी तरह, तो क्या होगा? उसका मन में कड़वाहट आ जाएगी, उसका जीवन दुखों से भर जाएगा। मैं ये पाप क्यों करूं, मेरी वजह से वो दुखी होगा। नहीं 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 ना। He looked a nice old man too. A pity near crime to insure such a nature. उसने कहा कि नहीं यार, अच्छा खासा आदमी दिखता है वो, बेचारा भला आदमी है, वृद्ध व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति को मैं कैसे चोट पहुंचाऊं, कैसे हानि पहुंचाऊं? ये तो गलत हो जाएगा। किसी के ऊपर दया करना भी कई बार गलत हो जाता है, अपराध के समान हो जाता है। नो, 10 पाउंड इज एब्सर्ड। ना ना ना, 10 पाउंड तो बहुत ज्यादा रहेगा। ऐसा होता है। पता है, एक आदमी एक बार एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया, बहुत बड़ा पेड़ था। अब चढ़ तो गया, और चढ़ने के बाद जब वो ऊपर पहुंच गया, जब उसने देखा ना उस पेड़ को, तो नीचे जब उसने देखा तो वो डर गया कि यार मैं तो बहुत ऊंचा आ गया, अभी मैं यार कैसे नीचे जाऊंगा। तो डर लगा उसको। इंसान को देखो आप कैसे मोल भाव करता है, अपने मन से भी, अपनी आत्मा से भी, और भगवान से भी। भगवान याद आ गए उसको, हे भगवान जी महाराज, अरे यार बहुत ऊंचा आ गया मैं तो, बड़ा डर लग रहा है नीचे जाने में, मेरी थोड़ी सी मदद करो। और प्रभु, सही सलामत मेरे को नीचे उतार दो, 101 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा आपके मंदिर में आके। और ऐसा सोच के वो नीचे उतरने लगा। समझ रहे हैं आप? थोड़ा सा नीचे आया, उसको लगा यार ऊंचाई तो कम हो गई, अब तो मैं थोड़ा सा नीचे आ गया हूं। उसने कहा भगवान जी, इतना नीचे तो मैं वैसे ही आ गया, 101 रुपए का प्रसाद तो ज्यादा रहेगा, 51 रुपए का चढ़ा दूंगा, और थोड़ा नीचे उतार दो मेरे को। देखिए आप, मोल भाव किसको कहते हैं। और ऐसा सोच के वो नीचे आया, आधा आ गया, फिर उसको लगा यार आधा तो मैं आ ही गया, 51 रुपए का तो ज्यादा हो जाएगा। उसने कहा भगवान जी, 51 रुपए का कैंसिल, अब आधा तो मैं आ ही गया, 21 रुपए का लगाऊंगा, और थोड़ा नीचे उतार दो। और नीचे आ गया भैया, 21 का 11 रह गया, और नीचे आ गया, 11 का 5 रह गया, और नीचे आ गया, और 11 के सवा रह गए, और पेड़ से नीचे कूद गया। भगवान जी, आपको क्या प्रसाद चढ़ाऊं मैं? हैं? आप तो सबको सब कुछ देने वाले हो, आपको हम क्या दे सकते हैं? और 1 रुपए का प्रसाद भी नहीं चढ़ाया उसने भगवान को। समझ रहे हैं मेरी बात आप? यही यहां पर हो रहा है। पहले सोचा कि आधा दे दूं, फिर सोचा कि 10 दे दूं, फिर तीसरी बार सोच रहा है भाई वो दूसरी बार। उसने कहा नहीं नहीं, मैं अगर उसको दूंगा तो वो दुखी हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, 50 तरह की बहानेबाजी कर रहा है। नहीं नहीं, ज्यादा हो जाएगा, 10 पाउंड इज एब्सर्ड। नहीं 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 नहीं, 10 पाउंड तो नहीं, गलत हो जाएगा, भी तो फालतू की बात है। 5 पाउंड, 5 वुड बी प्लेंटी, 5 पाउंड बहुत रहेंगे। 10 वुड पुट हिम अबव हिमसेल्फ, 10 पाउंड तो उसको आसमान में चढ़ा देंगे। कुछ ज्यादा ही सोचने लग जाएगा, वो भाव बढ़ जाएंगे उसके। तो भैया वो 25 से 10 पे आया, 10 से 5 पे आया। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, आगे देखिए। While I was dressing the next morning, I thought about the dealer again. और अगले दिन सुबह जब मैं तैयार हो रहा था, कपड़े वपड़े पहन रहा था, फिर से मैंने उस व्यापारी के बारे में सोचा। Why should I? So my thoughts ran directly. I had for the first time in my life brought off a financial coup, spoil it by giving a large part of the profit away. उसने कहा कि यार क्यों ऐसा मैं करूं आज? Why should I? डायरेक्टली आई हैड फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ ब्रॉट ऑफ अ फाइनेंशियल कूप। आज जिंदगी में पहली बार मुझे इतना वित्तीय लाभ हुआ है, इतना आर्थिक लाभ हुआ है, मैंने इतना फायदा कमाया है। एंड स्पाइल इट बाय गिविंग अ लार्ज पार्ट ऑफ द प्रॉफिट अवे, और इससे प्रॉफिट का एक बहुत बड़ा हिस्सा उसको देकर के मैं इसको बर्बाद कर दूं। नो, वाज नॉट दैट फ्लाइंग इन द फेस ऑफ द गॉडेस ऑफ बिजनेस? क्या ये एक प्रकार से व्यापार की देवी का मजाक उड़ाना नहीं होगा? है?
whoever she may be, अब चाहे वो कोई भी होगी, जो भी है वो, लेकिन ये तो एक प्रकार से वैसा ही हुआ ना, व्यापार की देवी का मजाक उड़ाना, आती हुई लक्ष्मी को वापस कर देना, लक्ष्मी का अपमान होता है ना। Was it not asking her to disregard me only a day or so after we had at last got on terms? और क्या ये बिल्कुल वैसा ही नहीं होगा? अब ये एक दो दिन ही तो हुए हैं हमारे को, एक दो दिन से ही तो उसकी कृपा बनी है मेरे ऊपर, पहली बार उसकी कृपा मेरे ऊपर बनी है। और अगर मैं इस लाभ को बांटता फिरूंगा तो क्या व्यापार की देवी मुझसे नाराज नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। देयर इज नो फ्यूरी लाइक अ वुमन स्कॉर्न्ड। और एक महिला जो होती है ना भैया, एक तिरस्कृत महिला जो होती है, एक अपमानित महिला होती है, उससे ज्यादा खतरनाक इस दुनिया में कोई भी नहीं होता है। आप भी ध्यान रखना इस बात को। हाँ, वैसे तो हम घर में देखते हैं हमारी मदर कभी गुस्सा होती नहीं है, सारे काम बड़े आराम से कर लेती है, सब कुछ सहन करते हुए। लेकिन अगर एक बार हत्थे से उखड़ जाती है ना, सारे इधर उधर भागते फिरते हैं भाई, कोई किसी कोने में, कोई किसी कोने में, और कोई किसी कोने में। तो एक जो अपमानित महिला होती है, एक जो तिरस्कृत महिला होती है, उसका जो क्रोध होता है ना, उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। बहुत जबरदस्त क्रोध वो करती है। इट वुड प्रोबेबली बी द एंड ऑफ मी। और हो सकता है कि मेरे जीवन का ही अंत हो जाए, हो सकता है मेरा व्यापार बिल्कुल ही चौपट हो जाए। सिटी मैग्नेट्स आर सक्सेसफुल प्रोबेबली जस्ट बिकॉज दे डोंट डू दीज फुलिश इंपल्सिव थिंग्स। और ये जो शहर के जो बड़े बड़े व्यापारी होते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, ये इसलिए सफल होते हैं, ये इसलिए इतने बड़े बिजनेसमैन बन जाते हैं, क्योंकि ये इस प्रकार की मूर्खतापूर्ण भावनात्मक काम नहीं करते हैं। मैंने आपको बताया, अभी टाटा का एग्जांपल दिया मैंने। प्रीपेड करवाते हो ना आप मोबाइल फोन, जब तक उसकी है तब तक ही चलेगा वो, खत्म तो खत्म, बस एक दिन भी एक्स्ट्रा नहीं देते हैं वो। हाँ, ऐसे उन्होंने आपको डोनेशन दे दिया, देश के लिए कुछ दे दिया, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। इम्पल्स इज द निगेशन ऑफ मैग्नेटिज्म। और भावनाएं जो होती है ना, वो व्यापारिक सफलता की दुश्मन होती हैं, ध्यान रखना। If I am to make any kind of figure in this new role of fine art speculator, so my thoughts continued, I must control my feelings। और अगर मुझे इस नए संसार में, इसमें जब अब मेरे को एक पहचान होने लग गई है, कलाकृतियों वाले इस व्यापार का जो धंधा है, इसमें अगर मुझे सफल होना है तो मुझे भी अपनी भावनाओं को काबू में रखना होगा। नो 5 पाउंड इज एब्सर्ड। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, 5 पाउंड तो बहुत ज्यादा रहेगा। ए डॉसर ऑफ 1 पाउंड विल मीट द केस। 1 पाउंड का गिफ्ट, 1 पाउंड का उपहार काफी रहेगा। मतलब 25 पाउंड से 10 पाउंड पे आया, 10 पाउंड से 5 पे आया, और 5 से अब कहाँ गया है ये? 1 पाउंड पे। और ये मोल भाव किससे कर रहा है? ये खुद अपने आप से कर रहा है, ये डीलर से नहीं कर रहा है। इट विल बी नथिंग टू मी, और एट एनी रेट नथिंग सीरियस, but a gift of quail and manna from a clear sky to the dealer। उसने कहा कि 1 पाउंड तो ठीक है ना, ये तो मेरे लिए भी कुछ नहीं है, और कोई बहुत ज्यादा बात नहीं है, और कोई गंभीर बात नहीं है। एक पाउंड का अगर मैं गिफ्ट उसको देता हूं तो उसको तो बैठे बैठाए मिल रहा है ना भाई, डीलर को तो बैठे बैठाए मिल रहा है। तो उसको तो बिल्कुल ऐसे होगा जैसे छप्पर फाड़ के उसको कुछ मिल गया। समझ रहे हैं ना आप? छप्पर फाड़ के कोई धन मिल गया उसको तो फोकट में मिल रहा है। उसको तो ये भी उम्मीद थोड़ी थी कि ये पता थोड़ी था कि ये भी मेरे को मिलेगा। तो अगर ये भी मिल रहा है तो ठीक है, उसको तो क्या दिक्कत है। और मेरे को भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, 1 पाउंड से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, और इससे मुझे भी कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा और उसको भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। अ पाउंड विल बी एम्पल accompanied by a brief note। 1 पाउंड बहुत रहेगा, और साथ में लेटर भी तो भेज रहा हूं। क्लियर हो गई बात आपको? The note was to the effect that I had sold the drawing as a profit, at a profit which enabled me to make him a present
और उस नोट में, उस लेटर में उसने ये लिखा था, मतलब जो उसने लिखा था कि भाई मैंने उस ड्राइंग को एक अच्छे खासे एक प्रॉफिट पे बेच दिया, मैंने लाभ मुझे मिला, और मुझे इतना लाभ मिला है कि मैं उसको 1 पाउंड का गिफ्ट देना चाहता हूं अपनी तरफ से, बिकॉज इट वॉज एन ओल्ड एंड परहैप्स ऑड बिलीफ ऑफ माइंड दैट वन शुड डू दिस काइंड ऑफ थिंग। क्योंकि शायद ये मेरा एक पुराना, एक मेरी मान्यता है, मेरा विचार है कि किसी भी व्यक्ति को इस प्रकार का दयालुता का कार्य करना चाहिए। गुड लक शुड बी शेयर्ड, अच्छे भाग्य को बांटा जाना चाहिए। ये उसने लेटर में लिखा कि भाई पेंटिंग, मैंने तुम्हारी ड्राइंग बेची, मुझे ठीक ठाक प्रॉफिट हो गया, मैं एक गिफ्ट, 1 पाउंड का गिफ्ट मैं तुमको भेज रहा हूं, क्योंकि मेरा विश्वास है कि हमें हमारे अच्छे भाग्य को बांटना चाहिए। आई हैड द एनवलप इन माई पॉकेट containing the note and the check when I reached the club for lunch। और वो लेटर मेरी जेब में ही था, अभी तक मैंने उसको पोस्ट नहीं किया है। उसमें वो लेटर भी लिखा हुआ था, लिफाफे के अंदर चेक भी था, और मैं क्लब में पहुंचा लंच के लिए। And that afternoon I played bridge so disastrously that I was glad I had not posted it। और उस दोपहर को मैंने उस क्लब के अंदर ही इतना बुरी तरीके से ब्रिज, ब्रिज एक गेम आता है, ताश वगैरह का कोई गेम होता होगा, मेरे को तो ध्यान नहीं है इतना ज्यादा, पर एक तरीके का गैम्बल, गैम्बल कोई गेम होता है, गैम्बलिंग होती है, कोई जुए टाइप में होता है ये, तो पैसे से खेला जाता है। तो वो मैंने इतनी बुरी तरीके से खेला कि मैं सारे पैसे जो मेरे पास थे सारे हार गया। मैं कहते हैं ना, पैसा जो होती है वो ज्यादा पैसा, जो अति से ज्यादा जब पैसा होता है तो वो क्या करता है, बुराई की तरफ ले जाता है व्यक्ति को। पैसा था, जुआ खेलने बैठ गया, सारे पैसे हार गया। अब सारे पैसे हार गया, कुछ नहीं बचा उसके पास, केवल उसके पास जो लिफाफा था उस डीलर के लिए जो उसने लिखा था लेटर, और उसमें 1 पाउंड का चेक था, बस वो बच गया उसके पास में। अब देखिए आप इसका लास्ट पैराग्राफ इस लेसन का। आफ्टर ऑल सो माई थॉट्स रैन एज आई डिस्ट्रॉयड द एनवलप एंड कंटेंट्स, सच बार्गेन्स आर ऑल पार्ट ऑफ द गेम। और आखिर में फिर मैंने उस लिफाफे को निकाला और उसको फाड़ के मैंने फेंक दिया, लेटर को, चेक को। और फिर मेरे विचार चलने लगे एक बार फिर से। कौन सी बार? देखो अब आप, पहली बार उसने सोचा आधा दे दूं, दूसरी बार उसने सोचा 10 दे दूं, तीसरी बार उसने सोचा 5 दे दूं, चौथी बार उसने सोचा 1 दे दूं, और अब 5वीं बार फिर से वो विचार कर रहा है उस चीज के ऊपर। इसलिए तो थर्ड थॉट्स का है इसको। उसने कहा कि ये सब चीजें तो एक खेल है, ये तो लाइफ में बिजनेस हम कर रहे हैं, ये तो इसका हिस्सा है। बाइंग एंड सेलिंग आर अ परफेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड मैटर बिटवीन डीलर एंड द कस्टमर। चीजों को खरीदना और बेचना तो दुकानदार और ग्राहक के बीच में एक सीधा साधा सा मामला है। द डीलर आस्क्ड एज मच एज ही थिंक्स ही कैन एक्सटॉर्ट, एंड द कस्टमर हैविंग पेड इट इज अंडर नो ऑब्लिगेशन व्हाटएवर टू द डीलर। और दुकानदार जो होता है वो ज्यादा से ज्यादा मांगता है, ज्यादा से ज्यादा वसूल करने की कोशिश करता है, और कस्टमर जब एक बार उसको अपना पेमेंट कर देता है किसी भी चीज का, उसके बाद जो कस्टमर होता है वो किसी भी प्रकार से दुकानदार के प्रति बाध्य नहीं होता है। होता ही है, कोई भी चीज हमने खरीदी दुकानदार से, पैसे दे दिए, वो चीज हमारी। अब हम उसको कितने भी फायदे में बेचे, हम उसको कितने भी घाटे में बेचे, दुकानदार के प्रति हम किसी भी प्रकार से जवाबदेह नहीं होते हैं, दुकानदार का उसमें कोई लेना देना नहीं होता है। एंड द इंसिडेंट इज क्लोज्ड, और इस प्रकार से ये घटना यहीं पर ही समाप्त हो जाती है। क्लियर हुआ आपको? ये मैंने 2 पार्ट में, आई हैव फिनिश्ड दिस स्टोरी इन 2 पार्ट्स। क्लियर? ओके, थैंक यू वेरी मच।